प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से ईद मुबारक। कल ईद है, इसलिए सभी पक्षी ईद की तैयारी में लगे हुए थे। चिड़िया भागी भागी तोते के पास आती है। मिट्ठू मिट्ठू, जल्दी चलो, आज हम सब मिलजुल कर पहाड़ों पर चलेंगे। वहाँ जाकर ईद का चांद देखेंगे। क्या चिड़िया बहन, कल ईद है और कबूतर भाई भी ईद मनाते हैं? हाँ मिट्ठू भाई, इससे पहले तो कबूतर भाई हमारे साथ होली खेले थे, इसलिए हम सभी कबूतर की ईद में शामिल होंगे। ऐसा बोलकर चिड़िया और मिट्ठू कबूतर के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। उसी जंगल में एक गोरी कौवी और एक कालू कौवा भी रहते थे। जंगल में किसी दूसरे पक्षियों की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती थी। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवा से कहती है, कालू जी, आप तैयार हो जाएं। मैं तो इस बार कबूतर को ईद की खुशियाँ मनाने नहीं दूंगी। गौरी, इस बार मिट्ठू तोता और चिड़िया कबूतर के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं और आज शाम को सब मिलकर पहाड़ों पर ईद का चांद देखने जा रहे हैं। मैं भी आज उन सभी को ईद का चांद देखने नहीं दूंगी। कालू, तुम मेरे साथ चलो। मगर कहाँ गौरी? मेरे दोस्त शरारती बादल के पास। हाँ गौरी, चलो बादल के पास चलते हैं। ऐसा बोलकर गोरी कौवी और कालू कौवा शरारती बादल के पास चले जाते हैं। शरारती बादल नदी किनारे पर सो रहा था। गोरी कौवी शरारती बादल को आवाज देती है, ओ शरारती बादल, मेरे दोस्त, आप कैसे हो? मैं सोया हुआ था, तुमने मुझे क्यों जगाया है? बताओ गौरी, तुमने मुझे क्यों जगाया है? शरारती बादल, हम आपके तो दोस्त हैं। मैं और गोरी आपके पास एक काम से आए हैं। बोलो बोलो, क्या काम है? शैतान कौवे बोलो, क्या शैतानी बुद्धि लेकर आए हो तुम दोनों? बादल जी, कल कबूतर की ईद है और आज शाम सभी चिड़िया ईद का चांद देखने पहाड़ों पर जा रहे हैं। इसमें मैं क्या करूं गौरी? अरे यार शरारती बादल, वहाँ आप हमारे साथ चलो। तुम वहाँ जाकर चांद के सामने बैठ जाना। ऐसे ना दिखेगा चांद और ना मनाएगी कबूतर ईद। बहुत शैतान हो तुम दोनों, मगर उसके बदले तुमको ताजे ताजे नारियल पानी देना होगा। क्या ये शर्त कबूल है? हाँ हाँ, मैं आपको ढेर सारा नारियल पानी पीने को दूंगा। फिर शरारती बादल कौवे का बात मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। और उधर सभी पक्षी पहाड़ों पर पहुंच चुके थे। लूसी कबूतरी और कबूतर बहुत खुश थे। अब थोड़े ही देर में ईद का चांद नजर आ जाएगा और हम सब एक दूसरे के पंख पर मेहंदी लगाएंगे। ये क्या, मगर आसमान पर तो बादल आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले तो आसमान बिल्कुल साफ था। गोरी कौवी और कालू कौवा शरारती बादल को लेकर चांद के सामने पहुंच जाते हैं। कालू, देखो तो कैसे सभी पक्षी चांद देखने जमा है। गोरी, शरारती बादल के पीछे छुप जाओ, कहीं वो सब हमें देख ना ले। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे पीछे छुप जाओ। अगर पक्षियों ने तुम्हें देख लिया तो उन्हें हमारी शरारती का पता चल जाएगा। चिड़िया बहन, अब हम ईद का चांद कैसे देखेंगे? अगर चांद नजर ना आया तो हम सब ईद नहीं मना पाएंगे। कबूतर भैया, आप धीरज रखें। थोड़ी देर बाद बादल भैया घर चले जाएंगे और आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा। वे सब इंतजार करते हैं, मगर बादल तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अभी अपने घर से टेलीस्कोप लेकर आता हूँ। मेरी टेलीस्कोप से हम दूर तक देख सकते हैं। फिर मिट्ठू तो घर जाकर टेलीस्कोप लेकर आता है। अब तो मैं चांद को देख ही लूंगा। मिट्ठू अपनी टेलीस्कोप से आसमान की ओर देखता है। उसे चांद तो नजर नहीं आता है, क्योंकि सामने तो शरारती बादल था। मगर मिट्ठू को शरारती कौवा और गोरी कौवी दिख जाते हैं। हाँ, ये चाल तो कौवे की है। चिड़िया, मुझे मेरी लाठी दो, मैं अभी आया। मगर मिट्ठू भैया, क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। मिट्ठू अपनी लाठी लेकर बादल की तरफ उड़ता है। जैसे ही शरारती बादल मिट्ठू को अपनी तरफ आते देखता है तो वो शरारती बादल वहाँ से भाग जाता है। कहाँ चले शरारती बादल? मिट्ठू लाठी लेकर आ रहा है। भागो भागो, तुम दोनों भी मेरे पीछे पीछे भागो।
तभी मिट्ठू वहाँ पहुँच जाता है और गोरी कौवी और कालू कौवा को मारने लगता है। हम शांति पूर्वक चांद देखने आए और तुम दोनों दुष्ट बुद्धि का प्रयोग करके चांद को छुपा रहा है। ये लो और ये लो। ऐसा करेगा शैतान दुष्ट कौवे? तोता भाई, हमें मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर कालू, गौरी और बादल वहाँ से भाग जाता है कि तभी सभी चिड़िया को ईद का चांद दिखाई देता है। कबूतर और कबूतरी चांद को देखकर बहुत खुश होते हैं और वे सब मिलकर खुशी मनाते हैं और तरह तरह के भोजन खाते हैं और एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। रानो चिड़िया कभी इधर तो कभी उधर जाती। मम्मा चिड़िया सुबह से उड़ती जा रही थी। आखिरकार मम्मा चिड़िया को एक पके हुए एप्पल का पेड़ मिल जाते हैं। मेरी बेटी पका पका एप्पल खाकर बहुत खुश होगी। चिड़िया एप्पल तोड़ने का सोच रही थी कि गोरी कौवी वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया रुको, ये एप्पल तो मेरे हैं। ये एप्पल कल देख कर गई थी और तुम आज तोड़ने आ गई। गौरी बहन, आपके पास ये केला है, आप अपने बच्चों के लिए ये केला लेकर जाओ। मुझे इस पेड़ से एप्पल तोड़ने दो। नहीं चिड़िया, मेरे बेटे को केला पसंद नहीं है। ऐसा करो, तुम ये केला रख लो और यहाँ से चलती बनो। मैं इस पेड़ से पके हुए एप्पल ले जाती हूँ। डरती हुई चिड़िया गोरी कौवी से केला लेती है और चली जाती है। चिड़िया को भगा दिया। एक केला देकर चिड़िया को भगा दिया। इतने सारे एप्पल मैं अपने बेटे जग्गू के लिए लेकर जाऊंगी। फिर गोरी कौवी सारे एप्पल को तोड़कर एक टोकरी में भरकर चली जाती है। मेरे जग्गू, मेरे बेटे, कालू जी देखो ये क्या लाई हूँ। इतने सारे एप्पल गोरी तुमको कहाँ मिला? मुझे कहाँ मिली ये एप्पल? उस रानो चिड़िया ने ढूंढी थी। उसे एक केला देकर उसे भगा दी और सारे एप्पल मैं ले आई। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मैं एप्पल खाना चाहता हूँ। मुझे एप्पल खाने दो मम्मा। फिर जैसे ही गोरी एक एप्पल काटती है, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। कालू, इस एप्पल में तो कीड़े हैं। दूसरा काट कर देखो तो जरा। फिर गोरी दूसरा काट कर देखती है और फिर तीसरा। उस एप्पल में तो बड़े बड़े कीड़े थे। कालू जी, हमेशा मेरे साथ क्यों गलत होता है? जब मैं चिड़िया के साथ कुछ बुरा करती हूँ तो मेरे साथ भी बुरा ही होता है। इससे तो अच्छा था कि तुम केला ही घर लेकर आती, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खा लेते। ऐसे सबको भूखा सोना तो नहीं पड़ता। गोरी कौवी तो अपने किए पर पछता रही थी और उधर चिड़िया केला काटकर खुद भी खाती है और अपने बेटे को भी खिलाती है। मम्मा, ये केला तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा ही हुआ जो गोरी आंटी ने केला दे दिया। मेरे भी कई दिनों से केला खाने का मन कर रहा था। हाँ बेटी, जो हमारे भाग में हो वो खुद चलकर हमारे पास आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे में दस्तक होती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। सामने एक साधु चिड़िया खड़ा था। बेटी, बेटी, ओ बेटी चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। गोरी के पास कुछ चने के दाने थे। गोरी कौवी वो चने के दाने साधु को दे देती है। साधु बाबा, मैंने सुना है कि आप पक्षियों की मदद करती हो। मैंने तुम्हें चनों के दाने दिए। क्या मैं अच्छी पक्षी हूँ? हाँ हाँ बेटी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। लो ये थैली, तुम खा लो। इस थैली में सोना है, सोना, कभी ना खत्म होने वाला सोना। गोरी कौवी साधु बाबा से वो थैली लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। कालू, देखो देखो साधु बाबा ने क्या दिया है मुझे। गौरी, हमारे साथ तो चमत्कार हो गया, हमारे भी दिन फिर गए। एक पल के लिए मैंने साधु बाबा के सामने अच्छी कौवी बनने का नाटक किया और मुझे सोना दे दिया। गौरी, अब खोल कर देखो इस थैली में क्या है। गोरी कौवी वो थैला खोलती है तो उसमें एक मकई का दाना था।
कालू जी, साधु बाबा तो मुझे उल्लू बनाया। इस थैली में तो केवल एक मकई का दाना है। मकई तो मुझे पसंद नहीं है, मैं भी मकई नहीं खाऊंगा, और मुझे बचपन से तो मकई का दाना बुरा लगता है। गोरी एक काम करो, ये मकई का दाना चिड़िया को देकर उससे चावल का दाना लेकर आओ। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और उससे सारी बात बताती है। साधु बाबा झूठ बोलकर मुझसे चने का दाना ले गया। चिड़िया, साधु बाबा ने कहा था इस थैली में कभी ना खत्म होने वाला सोना है, इसमें तो केवल एक मकई का दाना निकला है। गौरी, ठीक है, तुम ये मकई का दाना दे दो और बदले में ये चावल का दाना ले जाओ। गोरी कौवी खुशी खुशी मकई का वो दाना देकर और चिड़िया से चावल का दाना लेकर वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। मम्मा, आप मेरी आंटी को एक मकई के दाने के बदले इतने सारे चावल के दाने क्यों दे दिए हैं? गुड़िया बेटी, साधु बाबा कभी झूठ नहीं बोलता। ये मकई का दाना साधारण दाना नहीं है, ये कोई जरूर चमत्कारी दाना होगा। चिड़िया वो मकई का दाना खाने के बजाय अपने आंगन में बो देती है और नदी से पानी लाकर उसे देती है। मम्मा, क्या इस बीज से पौधा उगेगा? हाँ बेटी, जरूर, इस मकई के बीज से पौधा उगेगा। वो साधु बाबा की बात में जरूर कोई राज होगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया अपने बेटी की भोजन के लिए दाना ले जाती है और सारा दिन भोजन की खोज में रहती है। फिर कई दिनों के बाद चिड़िया जब उस दाने के पास आती है तो देखती है कि वो पौधा बड़ा होकर उसमें एक सोने का भुट्टा भी लगा था, जिसे देखकर चिड़िया जल्दी जल्दी अपनी बेटी को आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी आओ गुड़िया बेटी, हमारे दिन बदल गए। चिड़िया की आवाज सुनकर गुड़िया वहाँ पर भागी भागी आती है। मम्मा, सच में वो साधु बाबा ने सच ही कहा था। मगर मम्मा, कभी ना खत्म होने वाला सोना, इसका क्या मतलब होगा? अभी देखते हैं बेटी। फिर चिड़िया उस सोने का भुट्टा को तोड़ती है और फिर उसकी जगह पर एक और सोने का भुट्टा लग जाता है। ये देखकर गुड़िया उछलने लगती है। हमें मिल गया कभी न खत्म होने वाला सोना। चिड़िया एक सोने का भुट्टा सोनार को बेचकर एक नया सा घर बना लेती है और गरीब पक्षियों की मदद करती है। ये सब देखकर पड़ोसी गोरी कौवी जल रही होती है। अरे कालू, ये सब कैसे हो रहा है? चिड़िया नया घर बना ली है और गरीब चिड़िया की मदद भी कर रही है। इसके पास इतना धन कहाँ से आया? गोरी, चिड़िया झूठ नहीं बोलती, वो अभी अभी नदी पर गई है, तुम चिड़िया से जाकर पूछ लो। गोरी कौवी चिड़िया के पीछे नदी पर जाती है। चिड़िया, सच सच बताओ, तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया? गौरी बहन, आपका धन्यवाद। ये सब उसी मकई के दाने के कारण हुआ है जो आप मुझे देकर गई थी। उस साधु वाला मकई का दाना? हाँ, वही मकई का दाना जिस पर सोने का भुट्टा लगते हैं। मैंने वो दाना खाने के बजाय जमीन पर बो दिया था। अब उस दाने से उगने वाले सोने के भुट्टे होते हैं। ये सुनकर गोरी कौवी हैरान हो जाती है और चिड़िया से कहती है। चिड़िया, सच्ची बात है, ईमानदारी और अच्छाई में ही भलाई है। मैं जब भी लालच किया, हमेशा नुकसान हुआ। उस दिन जो तुम्हें केला देकर एप्पल ले गई, वो कीड़े वाले निकले थे, इसलिए मैंने भी ये फैसला कर लिया है, अब मैं भी लालच और बुरे काम कभी नहीं करूँगी। गोरी कौवी चिड़िया से वादा करके वहाँ से चली जाती है। अब देखो गोरी कौवी कब तक अपने वादे पर उतरती है। किसी जंगल में टूनी चिड़िया एक घोंसले में 3 अंडों के साथ रहा करती थी। तो वहीं पास के जंगल में बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और बुलबुल चिड़िया रहा करती थी। तो किसी और जंगल में महाराज ईगल और उसका सेनापति रहा करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने अंडे को देखते हुए कहती है।
मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा घर पक्का नहीं है। अगर मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं बाहर गई तो पता नहीं कोई दुष्ट चील आकर मेरे अंडे को खा जाएगा। मैं अपने अंडे को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ बुलबुल अपने घोंसले में 3 अंडे दे रखी थी। वो अपने अंडे को देखते हुए कहती है, मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है और अंडे को भी छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि जंगल में कोई पक्षी आ जाता है और दूसरे तीसरे के अंडे को चुरा कर खा जाता है। अब मैं क्या करूं? भूख भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से जाकर भोजन लेकर आ जाती हूँ। बुलबुल ऐसा सोचकर उस अंडे में कुछ पत्ते रख देती है और कहती है, हाँ, अब ठीक रहेगा। अब मेरे अंडे को कोई देख भी नहीं पाएगा। मैं जल्दी से आ जाऊंगी। ऐसा कहकर बुलबुल चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। फिर कुछ देर के बाद जब बुलबुल वापस आती है तो देखती है कि उसके घोंसले में एक भी अंडा नहीं है। फिर बुलबुल चिड़िया रोते हुए कहती है, हाय, अब मैं क्या करूं? मेरा अंडा किसी पक्षी ने चुरा कर खा गया। आखिर मैं भी कितनी बदनसीब माँ हूँ, अपने बेटे से भी मुलाकात नहीं कर पाई। आखिर गलती मेरी ही है, मुझे भोजन लाने नहीं जाना था। तुम कर कहीं के, तुम भोजन लाने गया और इधर तुम्हारा अंडा गायब हो गया। वो बुलबुल चिड़िया रोते हुए नदी के किनारे जाती है तो सारे के सारे पक्षी परेशान हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं, मेरा भी अंडा किसने चुरा लिया? हाँ बहन, मेरा भी अंडा किसी ने चुरा लिया है। और इधर टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठे बैठे अपने अंडे को देख रही होती है और वो भोजन की तलाश में भी नहीं जाती है, कारण उसने अंडे देने से पहले ही ढेर सारे भोजन जमा कर रखे थे। फिर एक दिन सुबह सुबह गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घर पर आ जाती है तो देखती है कि टूनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर बैठी हुई है। तभी गोरी कौवी टूनी से कहती है, अरे टूनी, तुम अपने अंडे को छोड़कर कहीं भोजन लाने नहीं जाती है? क्या बात है? वो क्या है ना गौरी बहन, तुम तो जानते ही हो जंगल में कोई अंडा चोर पक्षी आ गया है। उसी के डर से हमने अपने अंडे को छोड़कर कहीं बाहर घूमने नहीं गई है और वैसे भी हमने पहले से ही भोजन इकट्ठा कर रखा था। लेकिन गौरी बहन, तुम अचानक मेरे यहाँ क्यों आई हो? क्यों टूनी, क्या मैं तुम्हारे घर ऐसे नहीं आ सकती? कई दिनों से तुमको बाहर नहीं देखी तो तुमसे मुलाकात करने आ गई कि आखिर टूनी बहन कैसी है, देख कर तो आऊं। नहीं नहीं गौरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो तुमसे वो नहीं कहा ना। अच्छा ठीक है टूनी बहन, अब मैं चलती हूँ। तुमको भी तो मालूम है कि जंगल में अंडा चोर कोई चिड़िया आया है, उससे बचकर रहना और अपने अंडे को सुरक्षित रखना। ठीक है। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। गोरी कौवी के चले जाने के बाद टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, अगर आज मेरी बड़ी बहन जिंदा होती तो शायद वो मेरा हाल चाल जानने ऐसे ही आया करती, मुझे कितना मजा आता। इतने में बुलबुल टूनी चिड़िया के पास आ जाती है और रोते हुए कहती है, टूनी बहन, मेरा अंडा ना जाने कौन चुरा कर खा गया। टूनी बहन, अब मैं क्या करूं? अपने अंडे के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। टूनी बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बुलबुल कि अंडा देने से पहले भोजन इकट्ठा कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमको तो मालूम ही है कि जंगल में कोई आवारा पक्षी किसी के अंडे को आए दिन खा जाता है। तुम्हारा भी अंडा खा गया होगा, तुम्हें अपने अंडे की तो फिक्र है नहीं। तुम जो कह रही हो टूनी बहन, मैंने उस पर अमल किया था, मैंने भोजन भी इकट्ठा किया था। तब तुम क्यों गई थी बुलबुल? वो तो तुम जानते ही हो टूनी कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता। मैं बैठे बैठे वो सारा भोजन खत्म कर दिया था, इसीलिए मैं अंडों को छुपाकर भोजन लाने चली गई थी।
तुम मेरी एक बात को बुरा मत मानना बुलबुल, अब तो तुम्हारे वो अंडे नहीं मिलेंगे। तुम तो जानते ही हो कि पिछले कई दिनों से पक्षियों के अंडे के सिर्फ छिलके ही मिलते हैं, वो अंडा नहीं मिलता। मेरे अंडे। फिर बुलबुल रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बुलबुल बहन, ओ बुलबुल बहन, रुको रुको, जरा रुको, मेरी बात तो सुनो। लगता है बुलबुल बहन को बहुत तकलीफ है, और हो भी क्यों ना, उसके अंडे जो चोरी हो गए हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह गोरी कौवी टूनी चिड़िया के पास आती है और कहती है, टूनी बहन, क्या तुम्हारे अंडे में से बच्चे बाहर आ गए हैं? नहीं गोरी बहन, अभी मेरे अंडे में से बच्चे निकलने को कुछ समय है। लेकिन गोरी बहन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? टूनी बहन, मैं इधर से गुजर रही थी तो सोचा कि तुम्हारे अंडे में से शायद बच्चे निकल गए होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टूनी बहन के बच्चे को देख कर आऊँ, इसीलिए मैं आ गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं गोरी बहन, आप जब भी आती हो यहाँ बैठती भी नहीं हो, आप बैठो, आराम करो। नहीं टूनी बहन, कालू कौवा अभी मेरा इंतजार कर ही रहा होगा, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। और घर पहुंचकर गोरी कौवी अपने पति कालू कौवा से कहती है, कालू जी, वो टूनी ना अपने अंडे को छोड़कर बाहर जाने का नाम भी नहीं लेती। कैसे भी करके तुम वो अंडा मुझे ला दो ना कालू जी। जब भी मैं उसके अंडे को देखती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है उस अंडे को खाने के लिए। अरे मेरी जान, वो टूनी अपना अंडा छोड़कर नहीं जाती है तो क्या हुआ? आखिर मैं भी दुष्ट हूँ, मैं तुम्हारे लिए किसी और पक्षी के अंडे चुरा कर लेकर आता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं कालू जी, मुझे उसी टूनी के अंडे को ही खाना है। जरा सोचिए, अगर टूनी इतनी सुंदर है तो उसके अंडे का स्वाद कितना अच्छा होगा। जरा सोचिए कालू जी, सोचिए। अरे गोरी, सभी पक्षियों के अंडे का स्वाद एक ही जैसा होता है। बस करो कालू जी, बस। मुझे एक बात साफ साफ बताओ, मुझे तुम टूनी के अंडे लाकर दोगे या नहीं? अगर आप नहीं ला देंगे तो मुझे बता दीजिए, मैं कैसे भी करके उस टूनी के अंडे को चुरा कर मैं खाऊंगी। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं तब ये समझूंगा कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। प्यार के नाम पर आप मुझसे सिर्फ ढोंग करते हैं, ढोंग। अरे बाबा, मैं तेरे प्यार के चक्कर में ही तो सारे पक्षियों के अंडे चुरा चुरा कर लाता हूँ, और जंगल के सभी पक्षी मुझे बदनाम कर देते हैं, दुष्ट दुष्ट कहकर। नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी गोरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी बात मानो। और तुम मुझसे ही कह रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर जाइए ना उसके पास और अंडे चुरा कर लाइए, जो टूनी अपने अंडे से चिपक कर बैठी हुई है। लगाओ ना अपना दुष्ट बुद्धि कालू जी। गोरी, वो टूनी चिड़िया बहुत समझदार है, वो अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। हमें बस कुछ ऐसा सोचना होगा कि वो टूनी चिड़िया कुछ ही समय के लिए कम से कम अपने अंडे से बाहर जाए, तब जाकर हम उसके अंडे को चुरा सकते हैं, वरना ऐसा संभव नहीं है गोरी, संभव नहीं है। कालू जी, अंडा चुराने का काम तो तुम्हारा है, इसलिए आप जाओ। मेरा काम तो सिर्फ बैठे बैठे उन अंडों को खाना है। रुको गोरी, मुझे कुछ सोचने दो, कुछ दुष्ट विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। क्यों हंस रहे हो कालू जी? मिल गया मुझे उपाय। क्या मिला कालू जी? उपाय ये है कि मैं और तुम टूनी चिड़िया के घोंसले में जाएंगे और हम कहीं बाहर छुप के रहेंगे, और तुम टूनी चिड़िया से झूठ मूठ का नाटक करना और रोते हुए कहना कि मेरे पति कालू जी ने मुझे मारा है, और वो जब तब नशा की हालत में मुझे मारता है। देखो कालू जी ने ये मेरा क्या हाल कर दिया है। चलो तुम जाकर मेरे पति कालू को समझाना, और वो जब तुम्हारे साथ आएगा मैं फौरन उसके अंडे को चुरा लूंगा। है ना प्लान बहुत अच्छा?
वाह कालू जी वाह, तेरी यही अक्लमंदी देखकर तो मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आ गई और तुझसे शादी कर ली। वाह कालू जी। फिर गोरी और कालू योजना बनाने के बाद टूनी के घर की ओर रवाना हो जाती है। फिर एक पेड़ पर गोरी और कालू कौवा बैठ जाते हैं और गोरी कालू से कहती है, देखना कालू जी, मैं ऐसा एक्टिंग करूंगी, ऐसा एक्टिंग करूंगी, वो टूनी चिड़िया भी दंग रह जाएगी। अरे कालू जी, घर के अंदर क्या आप भी जाएंगे? अरे अकल की अंधी, मैं यहाँ बाहर छुपी रहूंगी, सिर्फ तुम अंदर जाएगी। जब तुम दोनों घर से बाहर निकलोगे तो मैं फौरन अंडे को चुरा लूंगा। फिर गोरी कौवी टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। टूनी बहन, ओ टूनी बहन, मुझे कितना मारा है कालू ने, तुम जानती हो टूनी बहन, वो बेवड़ा है, बेवड़ा कालू कौवा मुझे नशे की हालत में जब तक मारता रहता है, मुझे बहुत दुख होता है। टूनी तुम चलो, चलकर समझाओ मेरे कालू को, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मगर गोरी बहन, कालू भैया तो ऐसा नहीं है, वो कभी शराब नहीं पीता है, कभी नशा नहीं करता है, और तुम कैसे कह रही हो गोरी बहन? ठीक है टूनी बहन, अगर तुम मुझे गलत समझ रही हो ना तो गलत समझो, लेकिन मैं जा रही हूँ। अब मेरा पति भी मुझे नहीं मानता तो मैं ऐसे जीवन जीकर क्या करूँगी? किसी कुएं में जाकर अपनी जान दे दूंगी। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। फिर टूनी मन ही मन कहने लगती है, अरे ये गोरी बहन तो जान दे देगी, लेकिन मेरा अंडा भी तो है, आखिर मैं अपने अंडे को बचाऊं या गोरी बहन को? कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, अंडे तो फिर बाद में भी आ जाएंगे, मैं गोरी बहन को बचाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है, मुझसे जब तक मुलाकात करने आती है, और झूठ मूठ का ऐसे जंगल में के सभी पक्षियों ने गोरी कौवी को बदनाम कर रखा है। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर उस कौवी के साथ हो जाती है और दुष्ट कालू के घर की ओर रवाना हो जाती है। इधर दुष्ट कौवा टूनी के घर के दरवाजा खोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ टूनी की सहेली बुलबुल आ जाती है और कहती है, कालू भैया, तुम यहाँ टूनी के घर के आगे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो टूनी घर के अंदर है, कुछ आवाज हो रही थी इसलिए मैं देख रहा था। क्या? इसका मतलब टूनी सहेली कोई मुसीबत में होगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कालू भैया, दरवाजा खोलो। नहीं बुलबुल, नहीं, दरवाजा किसी के पूछे बिना नहीं खोलते कोई, तुम यहाँ से जाओ। मगर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? बुलबुल खिड़की से देखती है तो घर के अंदर कोई नहीं है। फिर घर के अंदर बुलबुल चली जाती है और उस अंडे के पास जाकर कहती है, अरे टूनी बहन इतना होशियार होने के बाद भी वो अंडा छोड़कर क्यों चली गई? क्या उसको नहीं मालूम इस जंगल में कोई दुष्ट पक्षी आया है जो सबों के अंडे को चुरा कर खा जाता है? जब तक टूनी बहन नहीं आ जाती है मैं उसके अंडे की हिफाजत करूँगी। फिर कालू कौवा कहता है, बड़ा आया अंडे की रक्षा करने वाली, तुम खुद तो अपने अंडे की रक्षा नहीं कर पाई। मैं खुद अपने अंडे की रक्षा नहीं कर पाई मतलब? ये तुम्हें किसने बता दिया? गोरी ने बताया है मुझे। गोरी ने? मगर मैं तो टूनी बहन के अलावा किसी और को नहीं बताया था। फिर कुछ ही देर के बाद टूनी चिड़िया आ जाती है और फिर बुलबुल कहती है, अरे टूनी बहन, तुम अंडा छोड़कर क्यों चली गई थी? अरे कालू भैया, आप यहाँ? आप तो नशे की हालत में थे, गोरी बता रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ काम है, मैं चला यहाँ से। फिर दुष्ट कौवा वहाँ से चला जाता है और बुलबुल टूनी से कहती है, टूनी बहन, एक बात बताना तुम मुझे, मेरे जो अंडे चोरी हो गए थे मैंने तुम्हें बताया था, क्या तुमने गोरी को बताया था? नहीं तो मैं भला क्यों बताऊं? तो फिर दुष्ट कौवा ने कैसे कहा कि गौरी ने मुझे बताया? मुझे तो शक है टोनी कि ये अंडा ये कौवा ने ही चुराया होगा। नहीं बुलबुल बहन, गौरी और ये कालू भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो तो बहुत ईमानदार हैं, जब तक मुझसे मेरी हाल खबर जानने भी आते हैं।
नहीं टूनी बहन, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे इन पर पूरा शक है। अगर तुम देखना चाहती हो तो हम दोनों चलो इस घर के पीछे छुप जाते हैं, अभी वो आता ही होगा। फिर बुलबुल और टूनी एक पेड़ के आड़ में छिप जाता है और तभी दुष्ट कौवा और गोरी कौवी आती है और घर में देखती है तो टूनी नहीं है। फिर कहता है, बड़ा आया था टूनी अपने अंडे की हिफाजत करने। आप बोलो ना, सभी पक्षियों की तरह अब तुम्हारे अंडे को भी मैं चुरा लूंगा और मेरी पत्नी खाएगी। हाँ कालू जी, हाँ टूनी के अंडे को तो देखकर कब से मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन टूनी है कि अंडे छोड़कर बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब बात सुनने के बाद टूनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, रुको, खबरदार जो तुमने मेरे अंडे के ऊपर हाथ लगाया। और तब तक बुलबुल जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर लेके आ जाती है और कहती है, दोस्तों देखो, ये दुष्ट कौवा और गोरी अंडा चोर है और झूठ मूठ का हम लोग किसी और पक्षियों पर शक कर रहे थे। सभी पक्षियों के अंडे को इन्हीं दोनों ने खाया है। अब क्या देखते हो दोस्तों, मारो। फिर सभी पक्षी मिलकर दुष्ट कौवे और गोरी कौवी को मारने लगते हैं और वे दोनों तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। बारिश का समय आ गया था। प्रत्येक दिन बारिश हो रही थी। कभी सुबह तो कभी शाम को जंगल में बारिश हो रही थी। तो ऐसे बारिश में चिड़ियाओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। तभी गोरी का बेटा जग्गू रोते हुए बोलता है, मम्मा मुझे भूख लगी है, मैं भूखा नहीं सो सकता। मम्मा मुझे कुछ खाने को दो ना। चुप करो जग्गू, मैं दिखाई नहीं देता? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसे बारिश में मैं दाना कहाँ से लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? हाँ कालू जी, वो 3 दिन से भूखा सो रहा है। आप इस तरह जग्गू को ना डांटें। आप कैसे भी करके कुछ दाना लेकर आएं। गोरी, पूरे जंगल में पानी भरा पड़ा है। कल मैं गया था, सड़ा गला दाना भी नहीं मिलता। मैं कहाँ से लेकर आऊँ दाना? आप रहो घर पर, मैं जाती हूँ, कुछ न कुछ मेरे बच्चों के लिए लेकर आती हूँ। गोरी, जरा सावधानी से जाना। ऐसे बारिश में चील अपना शिकार ढूंढते हैं। अब मरूं या बचूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे बच्चों को भूखा नहीं देख सकती हूँ। फिर गोरी अपने जान को जोखिम में डालकर तेज बारिश में निकल जाती है और इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा मम्मा, भैया को देखो, भूख की वजह से कैसे चक्कर खाकर गिर गए हैं। आप जल्दी करें। ऐसे मम्मा चिड़िया भागे भागे बारिश में कुक्कू के पास जाती है और बारिश की बूंदें उसके मुंह पर डालती है और कुक्कू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुक्कू बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ मम्मा, थोड़ा सा चक्कर आ गया था। आप चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगा मम्मा। भाई, आपको चक्कर भूखा रहने की वजह से हुआ है, लेकिन मम्मा क्या करें, बारिश की वजह से कोई अनाज भी नहीं मिल रहा है। गुड़िया बेटी, आप भाई के पास रहें, मैं बाहर जा रही हूँ। कहीं ना कहीं से भोजन लाना ही होगा, वरना मेरा कुक्कू मर जाएगा। नहीं मम्मा, मैं भूखा रह जाऊंगा, आप बाहर ना जाएं। कल बुलबुल दाना की खोज में गई, कल उसे चील पकड़ कर ले गई। कुक्कू, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलकर मम्मा चिड़िया बारिश में भोजन की खोज में निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। मम्मा चिड़िया को ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ बारिश में गोरी भीगते हुए बोलती है, ये डंडा मैं उठा लेती हूँ, अगर कहीं चील आ गए तो मैं इसी डंडे से पिटाई करूँगी। फिर गोरी कौवी उस डंडे को लेकर चली जाती है और भूखा चील पत्ते में छिपा हुआ था और भूखी चील की नजर उस टूनी चिड़िया के ऊपर जाती है। आ गया, शिकार आ गया। छोटी चिड़िया को पकड़कर ले जाऊंगा। मेरी पत्नी इसे खाकर बहुत खुश हो जाएगी। और टूनी चिड़िया उसके नजदीक आ जाती है। टूनी चिड़िया को क्या पता कि चील पत्तों में छिपा है। तभी चील तुरंत चिड़िया को दबोच लेता है। ये चिड़िया, तू इतनी भी छोटी नहीं है, हम दोनों का पेट आसानी से भर जाएगा।
मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं भी भूखा मर जाऊंगी, तुमको आज खाकर ही रहूंगी। चील ऐसे बोलता है कि गोरी कौवी उसे देख लेती है। अरे बाप, मुझे टूनी चिड़िया को बचाना होगा। टूनी अपने भूखे बच्चे के लिए दाना लेने आई होगी। फिर गोरी कौवी बिना सोचे समझे चील पर हमला कर देती है। वो उसे मार मार कर बेहोश कर देती है। चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ टूनी बहन, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम समय पर नहीं आती तो दुष्ट चील मुझे खा लेती। कैसे मैं तुम्हारा धन्यवाद करूँ? आज तुमने अपने जान पर खेलकर मुझे बचाया है। बस करो, मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ कि तुम्हारी जान नहीं बचाती। वैसे भी मैं कितनी शैतानी करती हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझसे अच्छा बर्ताव करती हो। वो तो है, पर आज मैं बेबस हूँ। मेरे बेटे भूखे हैं, मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेने आई हूँ। मेरा जग्गू भी पिछले 3 दिनों से भूखा है और ऊपर से ये बारिश, पूरे जंगल के पक्षी परेशान हो गए हैं। ऐसे फिर वो भोजन की खोज साथ साथ करती है। इस प्रकार वो जंगल से दूर चले जाते हैं। अब तो बारिश खत्म हो गई, अब कुछ मिल सकता है। इतनी समय से उड़ उड़ कर मेरे पग भी दुखने लगी, अब कितनी दूर जाना पड़ेगा। गोरी कौवी ऐसा बोलकर रुक जाती है। चिड़िया देखो, ये कुछ नए बांस उगे हैं, इन्हें हम खा सकते हैं। ये क्या बोल रही हो? भला बांस भी कोई खाने की चीज है? अरे हाँ हाँ, बचपन में मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मा बांस खाया करती थी और हमें भी खिलाती थी। ये खाने वाले बांस है। फिर गोरी कौवी 2-3 बांस तोड़ लेती है और चिड़िया भी 4-5 बांस तोड़ती है और वो दोनों अपने जंगल आने लगती है। गोरी कौवी बांस के छोटे छोटे टुकड़े करके जग्गू को खिलाती है। लो जग्गू, ये खा लो, और चिड़िया तुम भी खा लो। इसका स्वाद बाकी चीजों से हटके है। पता नहीं गोरी, तुम अब क्या क्या खिलाओगी, अब खा कर देखती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भी बांस का टुकड़ा खाने लगती है। उसे खाकर तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। गोरी, तुमने तो सही कहा, ये बांस तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इसका स्वाद भी अच्छा है, हम इसे खा सकते हैं। फिर टूनी चिड़िया बांस लेकर घर आती है और दोनों बच्चों को खिला देती है। अब बच्चों का पेट भर गया था। मम्मा, मैं पहली बार बांस खाया हूँ, इनका स्वाद तो बहुत अच्छा है। मम्मा, आप तो खिचड़ी बनाकर खिलाती हो, अगर इस बांस को छोटे करके इसकी खिचड़ी एक बार खिला दें तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। हाँ बेटी, तुमने एकदम सही पहचाना। अच्छा, मैं बनाती हूँ। फिर अगले दिन चिड़िया सोच विचार करके बांस के पकोड़े तल देती है। मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बांस के पकोड़े और दो, और खाऊंगा मम्मा। चिड़िया बांस के ढेर सारे पकोड़े बनाती है और अपने बच्चों को खिलाती है और कुछ पकोड़े गोरी के घर देती है। वे सभी मिलकर खाती है और उन्हें भी पकोड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह चिड़िया बहन, आपने तो बांस के ही पकोड़े बना डाले। ये इस मौसम में बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाकर तो पेट भर जाएगा। गौरी, मेरे पास कढ़ाई है, क्यों ना जंगल से कुछ बांस लाकर पकोड़े बनाया जाए और जंगल के सभी पक्षियों को खिलाया जाए। जिस तरह मेरे बच्चे भूखे थे, उसी प्रकार जंगल के सभी पक्षी भूखे होंगे। ठीक कहा चिड़िया, मैं भी जाऊंगा तुम दोनों के साथ बांस लाने। वैसे दूसरे पक्षियों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। ऐसे बातें कर वे तीनों बांस के जंगल चले जाते हैं और वहाँ से काफी सारे बांस लाते हैं और चिड़िया अपने घर में बांस के पकोड़े बनाती है और कालू गौरी घर के बाहर भूखे पक्षियों को पकोड़े बांटते हैं। दे दो मुझे, और दे दो, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे हैं। हाँ मिट्ठू तोते, ये लो, पूरे 3 प्लेट ले जाओ और पेट भरकर खिलाओ अपने पत्नी बच्चों को। गोरी, कालू, ये बांस के पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और भी दो। और वो कबूतर को 1 प्लेट पकोड़े दे देते हैं और जंगल के सभी पक्षी को पकोड़े खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टोना और अपनी एक बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी।
तो वहीं दूसरी ओर लूसी कबूतरी अपनी बेटी सुंदरी के साथ रहा करती थी। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी चलो जल्दी से कोई प्लानिंग बनाओ, लूसी कबूतरी को जान से मार डालने की। कालू जी, क्यों ना हम दूध में जहर डालकर लूसी कबूतरी को पिला दे, जिससे वो कबूतरी तो मर जाएगी और उसकी बेटी सुंदरी को ले जाकर चील के हवाले कर देंगे, जिससे हमारी दोस्ती चील के साथ बनी रहेगी और जंगल में हमारा दबदबा भी चलेगा। क्या समझे कालू जी? हाँ, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। मैं समझ गया हूँ गौरी जी। अब देखना बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर कालू कौवा लूसी कबूतरी की तलाश में निकल जाता है और इधर गोरी कौवी दूध में जहर मिलाकर रख देती है। कालू कौवा लूसी कबूतरी को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखकर कहता है, क्या बात है लूसी बहन, तुम उदास मन से क्यों ऐसे पेड़ पर बैठे हुए हो? क्या बताऊं कालू भैया, भूख से मेरी हालत खराब हो रही है और मैं भूख के कारण उड़ भी नहीं पा रही हूँ। कुछ मुझे खाने मिल जाता तो मैं आराम से घर भी जा सकती थी। तुम्हारा दुख देखकर मुझे भी दुख हो रहा है लूसी बहन, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें जरूर कुछ खाने दूंगा। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। ये सब नीचे एक झाड़ी पर बैठा हुआ बुलबुल देख लेता है और कहता है, अरे ये बात है, लूसी को भला कालू कौवा अपना घर क्यों बुला कर ले गया? जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा कहकर बुलबुल भी कालू और लूसी कबूतरी के पीछे पीछे चली जाती है और चुपके से सब नजारा देखती है कि लूसी कबूतरी दूध पीने के कुछ ही मिनट बाद वहीं गिरकर दम तोड़ देता है और कालू कौवा और गोरी कौवी हंसने लगते हैं। ये सब देखकर बुलबुल टूनी के पास भागी भागी जाती है और कहती है, अरे बुलबुल, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर क्या बात है? टूनी बहन, बहुत बड़ा अनहोनी हो गया। मैंने देखा कि कालू एक पेड़ पर लूसी को कुछ बोलकर अपने घर ले गया और घर में जाकर दूध पिलाकर लूसी दीदी को जान से मार दिया। टूनी दीदी लूसी को मार दिया। अब उसकी बेटी सुंदरी बेचारी क्या करेगी? क्या तुम ये सब अपनी आँखों से देखी हो बुलबुल? हाँ टूनी बहन, मैं ये सब अपनी आँखों से देखी हूँ। इसका मतलब जरूर उस दुष्ट कौवे और उसकी पत्नी ने दूध में जहर मिलाकर लूसी दीदी को जान से मार दिया होगा। इसमें जरूर उसकी कोई चाल है। कहीं ऐसा ना हो कि कालू उसके बच्चे को भी जान से मार डाले। बुलबुल, तुम जाओ और उसकी बेटी सुंदरी को मेरे पास जल्दी से लेकर आओ। फिर बुलबुल सुंदरी के घर की ओर रवाना हो जाती है और घर पहुंचते ही सुंदरी से कहती है, बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा को घर से गए बहुत समय हो गया है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। कहीं आपने उसे देखा है आंटी? हाँ, मैंने सब कुछ देखा है सुंदरी, लेकिन यहाँ से जल्दी से निकलो यहाँ मेरे साथ। आप ऐसा क्यों बोल रही हो आंटी? कहीं मेरी मम्मा को कुछ हो तो नहीं गया? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मेरे साथ जल्दी चलो। फिर वे दोनों जल्दी से टूनी के घर पर पहुंच जाते हैं और टूनी सारी बातें सुंदरी को बता देती है और वो सुंदरी रोने लगती है। तभी टूनी कहती है, मत रो बेटी सुंदरी, तुम्हारी मम्मा नहीं है तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ ना, और ये गुड़िया तुम्हारी बहन। तुम दोनों मिलकर खेलोगे कूदोगे, जिससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। ठीक है मम्मा, मैं समझ गई। क्या मैं अपनी बहन गुड़िया के साथ बाहर खेलने जाऊं, जिससे मेरा थोड़ा सा मन बहल जाए? हाँ जरूर, लेकिन बेटी एक बात का ध्यान रखना, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मा। फिर ऐसा कहकर वे दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं और एक पेड़ पर बैठे बैठे आपस में एक दूसरे से कहते हैं, सुंदरी, तुम्हें पता है कालू अंकल ने तुम्हारी मम्मा को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया था, जिससे तुम्हारी मम्मा मर गई है। और तुम्हें पता है गुड़िया, तुम्हारे पापा को किसने मारा है? नहीं सुंदरी, अब तक मेरी मम्मा ने मुझे नहीं बताया है। तुम्हारे पापा को भी मारने में दुष्ट कालू कौवा का ही हाथ है, मुझे मेरी मम्मा ने बताया था।
तब तो मैं उस कालू कौवे के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे जरूर बदला लेकर रहूंगी। मैं अभी कसम खाती हूँ, अगर मैंने दुष्ट कालू का जीना हराम नहीं कर दिया तो फिर मुझे बताना। देखो गुड़िया बहन, जोश से काम नहीं लो, होश से काम लो। अभी हम दोनों छोटे हैं, कालू का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ योजना बनाना होगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं और उस दुष्ट कौवे से बदला ले सकते हैं। लेकिन क्या योजना सुंदरी बहन? मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि अगर तुम्हें कुछ मुसीबत आए तो जंगल के दक्षिण ओर लाल पहाड़ पर चला जाना। वहाँ एक परी रहती है जो मेरी दोस्त है, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी, लेकिन थोड़ा दूर है और काम भी मुश्किल है। कोई बात नहीं सुंदरी बहन, जल्दी चलो। हर मुश्किल का सामना हम दोनों डटकर कर लेंगे, लेकिन पापा का बदला जरूर लेकर रहेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों लाल पहाड़ की ओर चले जाते हैं और इधर टूनी चिड़िया बुलबुल के घर जाकर कहती है, बुलबुल बहन, मेरी बेटी गुड़िया और सुंदरी कहीं नहीं दिख रही है। वे दोनों अभी छोटी है, कहीं उसे कौवा परेशान ना करे। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। तुम चिंता मत करो टूनी बहन, वो दोनों छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन है तो होशियार ना, वो जरूर लौट कर आएगी। तुम अभी घर जाओ टूनी बहन। फिर टूनी अपने घर पर आ जाती है और उधर लाल पहाड़ पर एक परी दोनों से कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस जादुई पहाड़ में आने की? मैं तुम दोनों को अभी जादू की शक्ति से खत्म कर दूंगी। आंटी, पहले मेरी बात तो सुनो। मेरी मम्मा का नाम टोनी है और मेरे पापा टोना को दुष्ट कौवा ने जान से मार डाला है, और दुष्ट कौवा मेरी मम्मा को परेशान भी करता है। इसलिए मैं आपसे कुछ मदद मांगने आई हूँ, जिससे मैं दुष्ट कौवा को सबक सिखा सकूं। और मेरी माँ का नाम लूसी है परी आंटी। दुष्ट कौवा ने मेरी माँ को दूध में जहर मिलाकर मार डाला है, इसलिए हम दोनों आपसे मदद मांगने आए हैं। प्लीज आप मेरी मदद करो ना परी आंटी। ओहो, टोनी चिड़िया तो जंगल के सभी पक्षियों की मदद करती है, फिर भी उसके साथ ऐसा धोखा। जरूर उस कौवे को सबक सिखाना। बच्चों, ये लो गेहूं का एक जादुई दाना, इसे खाते ही तुम्हारे अंदर 100 गुना शक्ति बढ़ जाएगी और तुम जैसे चाहोगे उस दुष्ट कौवे को सबक सिखा सकते हो। ठीक है परी आंटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर गुड़िया और सुंदरी गेहूं का जादुई दाना लेकर आ और नदी के किनारे बैठकर वे दोनों जादुई दाना खा लेते हैं और कहते हैं, चलो गुड़िया बहन, जाकर दुष्ट कालू को सबक सिखा कर आते हैं। ठीक है, चलो सुंदरी बहन। ऐसा कहकर वे दोनों दुष्ट कालू के घर चला जाता है और कहता है, क्या रे दुष्ट कौवे, तुमने मेरी माँ को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे मेरी माँ मर गई, और तुमने मेरे पिताजी को भी जान से मार दिया और मेरी मम्मा को जब तक परेशान करते रहते हो। क्या कर लोगे तुम दोनों? हाँ, मैंने तुम्हारी मम्मा और तुम्हारे पिताजी को जान से मार दिया है। चल फोट यहाँ से, बड़ा आया मुझे समझाने। यहाँ से भागो, नहीं तो तुम दोनों को भी मैं चील के हवाले कर दूंगा। क्या जवाब दिया है तुमने मेरे पति कालू जी, मुझे सुनकर तो मजा ही आ गया। चल भाग यहाँ से और अपने घर में जाकर रोना, और मैं तो हंसूंगी। सुंदरी बहन, चल शुरू हो जा और इन दोनों दुष्टों को सबक सिखा। हाँ गुड़िया बहन, अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। फिर वे दोनों गेहूं का जादुई दाना खा लेते हैं और कालू और गोरी को मारना शुरू कर देते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं गुड़िया को मार पा रहा हूँ? लगता है इन्होंने कोई जादू सीख कर आया है। रे गुड़िया बेटी, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारी मम्मा को तंग करूँगा। तभी सुंदरी कहती है, ध्यान से सुन ले गोरिया और कालू, अगर मेरी मम्मा टूनी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंख नोच लूंगी। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। तभी कालू अपनी पत्नी गौरी से कहता है, अरे मेरा तो पंख ही टूट गया, अब मैं कैसे उड़ पाऊंगा और दूसरे तीसरे पक्षी को परेशान करूंगा।
और मेरा भी तो पैर टूट गया कालू जी। आखिर इन दोनों के पास ऐसी शक्ति आई कहाँ से? मुझे उनके बारे में तो सोच सोच कर ही डर लगने लगा है। अरे बेटी, तुम दोनों इतनी देर तक कहाँ थे? मैं तुम दोनों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। आखिर तुम गए कहाँ थे? देखना बेटा, तुम दोनों कालू कौवे से बचकर रहना। आप भी ना मम्मा, खामा खा परेशान हो रही हैं। रात हो गई है, चलो खाना खाकर सो जाते हैं। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद सुबह हो जाती है। तभी टूनी गुड़िया से कहती है, बेटी, जरा वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर आना तो। अरे नहीं, छोड़ दो बेटी, वो बहुत भारी है, तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं मम्मा, मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी सुंदरी जाती है और दोनों लकड़ी को आसानी से उठाकर लाने लगती है। अरे, सुंदरी के पास इतनी ताकत कहाँ से आई? दो दो लकड़ियों को उठाकर एक साथ ला रही है। खैर, अभी भोजन लाने जाना है। बेटी, तुम लकड़ी रख देना, मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी भोजन की तलाश में निकल जाती है और रास्ते में गोरी और कालू को देखकर कहती है, अरे ये दुष्ट कौवा तो मेरे तरफ ही आ रहा है। पता नहीं आज मेरा क्या हाल होगा। कहीं सुंदरी और गुड़िया ने तो कोई गड़बड़ नहीं किया है। अरे टूनी बहन, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन अपनी बेटी सुंदरी और गोरी को समझा देना, वो मुझे ना मारे। ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं कालू भैया? वे दोनों छोटे बच्चे भला आपको कैसे मार सकता है? अगर उसने कोई गलती की है तो मैं उसके तरफ से माफी मांगती हूँ कालू भैया, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं टूनी बहन, मैं सही बता रहा हूँ। टूनी बहन देखो, उन्होंने मार मार कर मेरा ये क्या हाल बना दिया है। हाँ टूनी बहन, तुम्हारी बेटी ने तो मेरा पैर भी तोड़ दिया। मुझे तुम्हारी बेटी से बहुत डर लग रहा है और उन्होंने मुझे जान से मार डालने की धमकी भी दी है। कहीं ये कालू और गोरी मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है ना? खैर जो भी हो। अब क्या सोच रही हो टूनी बहन? कुछ नहीं, कुछ नहीं कालू भैया, मैं अपने बच्चे को समझा दूंगी। तभी गोरी और कालू वहां से अपने घर की ओर लौट जाते हैं और टूनी वहीं पर सोचने लगती है, ये बात शायद सच है, क्योंकि सुंदरी इतनी आसानी से लकड़ी के दो बड़े बड़े लट्ठे को कैसे लेकर आ गई। खैर, अब जो भी हो, मुझे तो अब कालू से डरने की कोई बात नहीं और मैं दूसरे तीसरे पक्षी की मदद आराम से कर सकती हूँ। फिर एक दिन सुबह सुबह ईगल महाराज के सेनापति माइक लेकर जंगल में ये ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों ध्यान से सुनो। कल महाराज के दरबार में वार्षिक प्रतियोगिता है। उस वार्षिक प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा, महाराज उसे पुरस्कार से पुरस्कृत करेगा। ध्यान रहे, सभी पक्षियों को कल सुबह महाराज के दरबार में पहुंच जाना है। ऐसा कहकर महाराज का सेनापति वहां से चला जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह सारे पक्षी महाराज के दरबार में पहुंच जाते हैं और महाराज कहते हैं, देखो पक्षियों, आज के इस वार्षिक प्रतियोगिता में जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति होगी उसे हम इनाम से नवाजेंगे। इसलिए जिस पक्षी के पास भी ज्यादा ताकत है वो यहाँ पर आए। तभी वहां दुष्ट कालू कौवा और चील पहुंच जाते हैं और उसके साथ लड़ने को कोई तैयार नहीं था। तभी वहां एक परी आती है और कहती है, अरे गुड़िया और सुंदरी, तुम दोनों तो इसका आसानी से मुकाबला कर सकते हो और महाराज तो तुम्हें इनाम भी देंगे, तो फिर तुम दोनों पीछे क्यों हो? अरे परी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? ये दोनों कहाँ छोटी बच्ची और कहाँ ये चील और दुष्ट कौवा, ये दोनों भला इसका मुकाबला कैसे कर सकती है? वो तो वक्त ही बताएगा महाराज, जरा बुलाओ तो सही। गुड़िया बेटी, ओ सुंदरी बेटी, तुम दोनों भी आओ। ठीक है महाराज, अभी हम आते हैं। जैसे ही सुंदरी और गुड़िया आती है, कालू कौवा और गोरी कहती है, महाराज, हम दोनों इससे नहीं लड़ेंगे। इन्होंने हमें बहुत मारा है। सच में इसके पास बहुत शक्ति है।
ये क्या बोल रहा है दुष्ट कौवे? इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आखिर तो मैं भी तो देखूं कि कैसे ये छोटे छोटे बच्चे तुम दोनों को परेशान करता है। तुम दोनों तो जंगल के सभी पक्षियों को परेशान करते रहते हो। चलो सेनापति, नगाड़ा बजाओ और इन दोनों का मुकाबला देखो। फिर गुड़िया और सुंदरी कालू कौवा और गोरी कौवी को मारते चला जाता है और वे दोनों इन दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। महाराज, मुझे नहीं लड़ना है इनसे, नहीं तो मार मार के मेरी हालत खराब कर देगा। आप उसे ही इनाम दे दो। लेकिन परी, आखिर इस बच्चे में इतनी शक्ति कहाँ से आई? वो क्या है महाराज, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे मेरे पास पहुंच गए और कहा कि दुष्ट कालू कौवा ने मेरे पिता को जान से मार दिया है, और इस बच्ची ने भी कहा मेरी मम्मा को दुष्ट कौवा ने जान से मार दिया है। तो मैंने इसे कुछ जादुई शक्ति दी है दुष्ट कौवे को सबक सिखाने की। तुमने बहुत अच्छा किया परी, और यही होना ही चाहिए था। फिर महाराज उन दोनों छोटे छोटे बच्चे की हिम्मत देकर उसे बहुत सारा इनाम से नवाजता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हिम्मत और जज्बा हो तो कोई भी काम को हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।